नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। HDFC बैंक लिमिटेड की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। Q3 का जो नंबर्स आए, आंकड़े आए, उसका एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। जिन्होंने लंबे समय के लिए स्टॉक को लिया तो रिजल्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। तिमाही जो रिजल्ट निकलते हैं, आंकड़े आते हैं, और एक तरह से शेयर प्राइस ऊपर की तरफ ही है और 52 वीक हाई के आसपास है। कोविड में जो गिरावट आई थी HDFC बैंक में, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। अब आने वाले समय में किस तरह का कारोबार कर सकता है, तो इस तिमाही रिजल्ट को देखते हैं, उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। और आइए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं Q3 का। दोस्तों, अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, ये HDFC बैंक लिमिटेड का स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ इंडेड December 31, 2020 का रिजल्ट है। ये कॉलम है 31/12/2020 का, ये कॉलम है 30/9/2020 का, और ये कॉलम है 31/12/2019 का। अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं HDFC बैंक का, तो HDFC का जो इंटरेस्ट इनकम रहा है 31/12/2020 में 30,000 करोड़ के आसपास का रहा है। इन्होंने ये लाख में दिया है, और पिछली बार था 29,370 करोड़ के आसपास का। 30/9/2020 में था 29,976 करोड़ का। तो दोस्तों, एक तरह से इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, और टोटल में अगर हम देखें, टोटल इनकम देखें तो 37,522 करोड़ का रहा है, और 30/9/2020 में 36,000 करोड़ का रहा है, और उससे पहले भी 36,000 करोड़ का। तो इंटरेस्ट इनकम भी बढ़त में हुई है अगर हम टोटल में देखें। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो 22,336 करोड़ का इनका एक्सपेंसेस रहा है, और पिछली बार 23,000 करोड़ के आसपास का था, और एक क्वार्टर पहले 22,000 करोड़, यानी मीन्स उसी के आसपास का एक्सपेंसेस है। तो ये प्रोविजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रोविजन क्या किया है, तो ये देखिए, अब 3,414 करोड़ का इनका प्रोविजन रहा है पिछले क्वार्टर में, यानी मीन्स Q2 में 3,703 करोड़ का। इसके हिसाब से देखते हैं तो कम हुआ है। और एक साल पहले की बात करते हैं, 31/12/2019 की पहले बात करते हैं, तो 3,043 करोड़ का प्रोविजन था, बट उसके हिसाब से 400 करोड़ बढ़ के हुआ है। नेट प्रॉफिट में बात करते हैं तो 8,758 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, और एक क्वार्टर पहले 7,513 करोड़ का, और एक साल पहले की बात करते हैं तो 7,416 करोड़ का, यानी मीन्स उसके हिसाब से काफ़ी ऊपर की तरफ है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है, और नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो अच्छा एक रिजल्ट पेश किया है HDFC बैंक ने। अब EPS की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। 15.9 का है इस क्वार्टर में, और पिछली बार 13.5 का था, और पिछले क्वार्टर में था 13.7 का, यानी मीन्स अर्निंग पर शेयर भी बढ़ के आया है, लगभग 16 के आसपास का है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है बैंकों के लिए, एक तरह से ग्रॉस NPH की बात करते हैं, तो देखिए इनका ग्रॉस NPH है 0.81% का है, और पिछली बार था 1.42%, और ये Q2 में था 1.08%। तो कम हुआ है और ग्रॉस NPH, तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ ही है। और नेट NPH में देखते हैं तो दोस्तों एक तरह से 0.09% का रहा है, और पिछले बार था 0.48%, और Q2 में था 0.17। तो बेहतरीन रहा है एक तरह से। अगर हम एसेट क्वालिटी में भी सुधार हो, रिटर्न एसेट की बात करते हैं 0.55% का है, और पिछली बार 0.55%। तो एक तरह से हम HDFC बैंक का देखते हैं तो बेहतरीन एक तरह से रिजल्ट रहा है Q3 में, और जो उम्मीद थी कि HDFC बैंक अपना अच्छा एक रिजल्ट पेश करेगा, तो इसको हम अगर एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर तक का ये ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, और हर गिरावट में इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। स्टॉक प्राइस भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है। अगर गिरावट होती है स्टॉक में, और टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर आप देखते हैं, तो पिछले वीडियोस में भी बताने की कोशिश थी कि लगभग 1400 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। 1500 का स्पेशली टारगेट रखा गया था, तो वहाँ तक एक तरह से पहुँच गया। तो आने वाले समय में ये 1500 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। स्पेशली जो नया एक तरह से लेना चाहते हैं, तो गिरावट होती है तो इस पर नज़र जरूर बनाए रखें। दिग्गज स्टॉक है, प्राइवेट में एक तरह से काफ़ी अच्छा पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है, आने वाले समय भी अच्छा करेगा। तो दोस्तों, ये Q3 का जो नंबर्स थे, आंकड़े थे, उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण था। और भी वीडियो देख सकते हैं आप, और आने वाले दिनों में Q3 के जो रिजल्ट आएंगे उसका भी अपडेट मिलेगा। चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।